जय मसीह की प्रियो। मैं परमेश्वर में विश्वास रखती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, आज मैं प्रार्थना के बारे में बताऊँगी। मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं। कुछ लोग मुझे प्रार्थना के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। सिस्टर, मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मेरी ये समस्या जाती नहीं है। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, रोज़ वचन पढ़ती हूँ, फिर भी मेरी ये समस्या बनी रहती है। प्रियो, आज मैं प्रार्थना के लिए बताऊँगी। हम प्रार्थना कैसे करते हैं प्रियो? प्रार्थना में कैसे करनी चाहिए? हमें प्रार्थना अपने परिस्थिति के अनुसार नहीं करना चाहिए प्रियो। हमें प्रार्थना ऐसे करना है। परमेश्वर ने हमें जीवन से भी बढ़ के जीवन को दिया, तो हम किसी समस्या में नहीं रह सकते प्रियो। जीवन से भी बढ़ के जीवन परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर को बोलो, हे परमेश्वर, तूने मुझे जीवन से भी जीवन बढ़ के दिया, तो मैं गरीबी में क्यों, मैं समस्या में क्यों? कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई समस्या मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी परेशानी मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना हमें करनी चाहिए प्रियो। हमें अपनी परिस्थितियों को देख के प्रार्थना नहीं करना चाहिए। अगर हम परेशानी में है, बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है, तो हमें उस परिस्थिति को देख के प्रार्थना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमारा प्रार्थना का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? हमारा प्रार्थना का डायरेक्शन ऐसा हो जाए, हे परमेश्वर, तूने कहा तू कंगाल बन गया ताकि हम धनी बन जाए, तू दुर्बल बन गया ताकि हम बलवंत हो जाए। नहीं मेरे परमेश्वर, तूने मुझे कमजोरी में रहने के लिए नहीं बुलाया, दुर्बलता में रहने के लिए नहीं बुलाया, गरीबी में रहने के लिए नहीं बनाया। तूने तो परमेश्वर मुझे विक्टोरियस का लाइफ दिया, तो मैं धनवान बनूं। मैं धनवान हूँ, मैं जयवंत हूँ। मैं किसी समस्या में रहने के लिए नहीं बुलाई हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे गरीबी में रखने के लिए नहीं बुलाया है। गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, मेरे बच्चों का हिस्सा नहीं, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं, मेरे घराने का हिस्सा नहीं। प्रियो, हमें इस तरह प्रार्थना करना चाहिए। जैसे अब अब्राहम की ले लीजिए। अब्राहम ने क्या बोला परमेश्वर से? परमेश्वर ने क्या बोला? अब्राहम, मैं तुझे से एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। अब्राहम ने क्या बोला? हे परमेश्वर, तू इस्माइल को ही आशीष दे, यही मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि अब्राहम इसलिए ऐसा बोला कि वो अपनी परिस्थिति को देख रहा था, अपनी समस्याओं को देखा। उसकी समस्या क्या थी कि वो 100 वर्ष का हो चुका था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था कि मैं तो 100 वर्ष का हो चुका, क्या इस उम्र में भी पुत्र उत्पन्न हो सकता है? उसने अपनी स्थिति को देखकर ऐसा बोला। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं, मैं अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर हूँ। हर एक असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर हूँ। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। प्रियो, हमें अपनी समस्या को बोलकर प्रार्थना नहीं करनी, हमें घोषणा करनी अपने जीवन में। हमें ये घोषणा करनी चाहिए, एवरी डे हमारे अंदर ये घोषणा होनी चाहिए कि परमेश्वर, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई परेशानी मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। हमें ऐसे प्रार्थना करना चाहिए प्रियो, क्योंकि हमें घोषणा करनी है अपनी लाइफ में। तो प्रियो, कुछ लोगों का प्रार्थना कैसा होता है, जैसे वो अगर समझो किसी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो उनकी प्रार्थना कैसी होती है? वो इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मुझे एक छोटा सा ही घर दे दे, बस एक ही घर दे दे मेरे परमेश्वर, मुझे अच्छा सा एक छोटा सा घर दे दे, मैं उसी में गुजारा कर लूँगी। वो गुजारा करने वाला प्रार्थना करते हैं। हमें गुजारा करने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। हम गुजारा क्यों करें? वो हमारा परमेश्वर अति महान है, बहुत ही सामर्थी, बहुत ही प्रतापी परमेश्वर है। तो हम गुजारा क्यों करें उस परमेश्वर में? परमेश्वर ने हमें गुजारा करने के लिए नहीं बुलाया है। हमें प्रार्थना यूँ नहीं करनी चाहिए, हे परमेश्वर, मुझे छोटा सा जॉब दे दे, तो 20,000 की ही सैलरी की जॉब दे दे। नहीं प्रियो, 20,000 की जॉब क्यों करूँ मैं? परमेश्वर से हमें बोलना है, परमेश्वर, मुझे 40,000 का जॉब चाहिए, मैं 40,000 की जॉब करना चाहती हूँ। मुझे यूँ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, हमारा जैसे हम सोचते हैं कि छोटा,
हम छोटा मांगते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमें छोटी प्रार्थना नहीं करनी, छोटा सोच रख के नहीं करना प्रार्थना, ये परमेश्वर मुझे 20,000 की जॉब दे, मैं उसी में गुजारा करूँगी। नहीं, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, हे पिता मुझे 40,000 का जॉब दे, मैं 40,000 वाली जॉब करना चाहती हूँ। मैं बंगले में रहना चाहती हूँ। मैं झोपड़ी में रहने के लिए नहीं बुलाई गई, मैं बंगले में रहने के लिए बुलाई गई हूँ। तूने मुझे चुना है, इस संसार से तूने अलग किया मेरे परमेश्वर। तो मैं इस संसार से अलग रहना चाहती, इस संसार से मैं अलग दिखना चाहती मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर। आप विश्वास रखें प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में ज़रूर काम करेगा। क्योंकि देखिए, एक किसान जब अपने खेत में वो बीज बोता है तो वो निश्चय करके बीज बोता है, उसके अंदर एक निश्चय होता है, आज मैंने ये बीज बोया, वो बीज अभी 2 महीने में, 4 महीने में वो बहुत सारा फल लेकर के आएगा, पर आएगा उसका फल 100%। परमेश्वर हमारे समय के अनुसार नहीं करता, वो अपने समय के अनुसार कोई भी कार्य करता है, पर करता ज़रूर है। आप ये बिल्कुल 100% रखें कि आपने जो कुछ मांगा है परमेश्वर से प्रार्थना में, वो परमेश्वर देगा आपके जीवन में, पर वो अपने समय के अनुसार आपको देगा। हमारे समय के अनुसार हमारा प्रार्थना क्या होता है, मैंने आज प्रार्थना किया परमेश्वर से, वो मुझे कल दे, वो मुझे परसों दे। नहीं, प्रार्थना कर लिया, विश्वास रखे प्रियो, वो देगा, पर वो अपने समय के अनुसार देगा, मेरे समय से नहीं देगा। तो मैं यही चाहूँगी प्रियो, आप लोग प्रार्थना करो, पर अपनी प्रार्थना में विचारों को बड़ा करो, अपने विचारों से ऊंचा उठ के प्रार्थना करो, अपने विचारों में मतलब कि बड़ी चीज़ की मांग करो, छोटी चीज़ मत मांगो परमेश्वर से। अगर आपको विश्वास है 100% परमेश्वर देता है। ये मेरे जीवन का एक सच्चाई है प्रियो। तो मैं आप सबको यही कहूँगी प्रियो, प्रार्थना करें, पर छोटा प्रार्थना ना करें कि मुझे परमेश्वर एक कमरा दे दे, एक छोटा सा जॉब दे दे, एक छोटी सी गाड़ी दे दे। नहीं, हमें परमेश्वर से विश्वास रख के एवरीडे मांगना है उससे, और परमेश्वर देगा। वो उचित समय आने पर अपने लोगों को बढ़ाता है। वो कभी भी अपने लोगों को किसी भी चीज़ से, अपनी किसी भी आशीषों से वंचित नहीं रखता परमेश्वर। वो आशीष जो है ना, वो हम सबके लिए रखा गया है। उसने हमें इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले उसने उस स्वर्ग में सारे आशीषों को रखा है, वो हमारे लिए। उन आशीषों को लेना हमारा काम है। उस आशीषों को हम कैसे ले सकते हैं, हमें निश्चय रखना है कि मैं ये परमेश्वर से मांगूंगी और वो मुझे देगा, 100% देगा, क्योंकि वो आशीषें हमारे लिए हैं और किसी के लिए नहीं है। हमारे मन में शैतान क्या डालता, अरे तूने तो इतनी प्रार्थना कर ली, इतनी वचन पढ़ ली, इतनी उपवास रख ली, फिर भी तुम्हारे जीवन में गरीबी है, समस्या है, बीमारी है, कर्जे हैं। नहीं प्रियो, ये शैतान का काम है विचार देना। ना आप संसार की सुने, ना आप शैतान की सुने, परमेश्वर की कलाम को सुने, परमेश्वर के कलाम को देखें। मैं आशा रखती हूँ प्रियो, आप सब मेरी वचन को सुन के मोटिवेट होंगे और प्रार्थना इसी रीति से करेंगे जो रीति परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराया। जय मसीह की प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे।